नमस्कार मेरे उत्तराखंड के समस्त जनमानसों को। आजकल का माहौल जो चुनाव से संबंधित है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जो कि अब कुछ ही दिन बचे हैं वोटिंग के, और हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे ग्रामीण के जो माता बहनें हैं, बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। वो लोग चुनाव प्रचार में इतने व्यस्त हैं कि दिन को दिन, रात को रात नहीं देख रहे हैं। तो मैं ऐसे उम्मीदवारों को प्रार्थना करता हूं कि आप विजय हो, भारी मतों से विजय हो। और जो हमारे क्षेत्र के जनता है, उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप ऐसे उम्मीदवार को ही जिताइए जो हर प्रकार से गांव का विकास करे, और कोई भी विभाग में जाए निडर होके जाए। कोई भी अफसर आए उनके सामने निडर होकर उनसे वार्ता करे, जो हक उनके गांव के लिए दिए जाते हैं उस हक को ले। क्योंकि कई लोग अधिकारियों के सामने बोलने से घबराते हैं। तो ऐसे प्रतिनिधित्व को चुनिए जो कि शासन प्रशासन से बेफिक्र होकर बात करें, और शासन प्रशासन से अपने गांव के प्रति जो होने वाले विकास है उसको किस प्रकार से लाए, किस प्रकार से अपने गांव ग्रामीण गरीब जनताओं की सेवा किया जा सके, उनको किस प्रकार से लाभित किया जा सके, किस प्रकार से गांव का विकास किया जा सके। तो मैं अपने समस्त जनमानसों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे और कर्मठ पदाधिकारी को ही चुने, जो आपके हर प्रकार से सहायता कर सके। और चुनाव, इस जो त्रिस्तरीय चुनाव है 2025 का, इसमें इस समय सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाली हमारी माता शक्तियाँ हैं। वो लोग काफ़ी उत्साह के साथ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी जोशीमठ क्षेत्र में जो जिला पंचायत सदस्य की सीटें हैं, उसमें अधिकतर हमारे महिला सीटें हैं। तो हमारे महिलाएं उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। तो आप इस प्रकार से पदाधिकारी चुने जो आपके कार्य करे, आपके सम्मुख आए। ये नहीं कि वो एक बार जीत गए, दोबारा आप लोग को अपनी शकल ना दिखाए। क्योंकि कई लोगों ने ऐसा किया इससे पहले। वो जब चुनाव होना था तब तो वो दिन रात आपके ग्रामीण एरिया में आए, आपके इलाके में आए, आपके घरों में आए। लेकिन जब वो चुनाव जीत गए थे उसके बाद उन लोगों ने शकल तक नहीं दिखाई। तो ऐसे पदाधिकारी को आप ना चुने जो आपके गांव का विकास ना कर पाए। आप ऐसे पदाधिकारी चुने जो हर प्रकार से गांव का विकास करे। और ऐसे प्रधानों को चुने जो आपके गांव का विकास करे। ऐसे क्षेत्र पंचायत को चुने जो सारे गांवों का विकास कर पाए। क्योंकि लोग एक बार जीतने के बाद दोबारा लोगों के दरवाजे पे जाना अपने को पता नहीं क्यों इस प्रकार से धारणा रखते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारी बेइज्जती होती है। तो भैया, जब आप चुनाव में गए, आप लोगों ने वोट मांगे, तो उस समय तो आप लोगों की बेइज्जती नहीं हुई। उस समय तो आप हाथ पांव जोड़ने के लिए प्रत्येक गांव के प्रत्येक लोगों के चरण वंदना की आप लोगों ने। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब जी का, जिन्होंने संविधान में प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो। क्योंकि वोट की कोई जाति नहीं होती है। और जो लोग जातिवाद पे चुनाव लड़ते हैं उसका बहिष्कार करो आप लोग।
क्योंकि इन जातियों के चक्कर में गांव का, शहर का, भारत का विकास नहीं होता है। जाति एक ऐसा अभिश्राप है जो विकास का रास्ता रोकता है। तो आप लोग, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर वो समाज का व्यक्ति अच्छा और कुशल है तो आप उसे वोट कीजिए और अपने गांव का चौमुखी विकास करने में सरकार का पूरा सहयोग कीजिए, क्योंकि सरकार से बहुत पैसे आते हैं। लेकिन जो हमारे प्रधान हो गए, क्षेत्र पंचायत हुए, जिला पंचायत सदस्य हो गए, या उनसे आगे कई अन्य सदस्य है, वो लोग आगे जाकर सही ढंग से शासन प्रशासन से वार्तालाप नहीं कर पाते हैं। किस प्रकार से बजट लाए, किस प्रकार से बजट का गांव में प्रयोग किया जाए, किस प्रकार से गरीबों की सहायता की जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कई योजनाएं चला रही हैं। तो उसको समझने के लिए भी एक अच्छा और पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, और पढ़े लिखे के साथ साथ समझदार और गांव का विकास करने में सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके इलाके में रहता हो, आपके गांव में रहता हो। आप ऐसा नहीं कि कोई नीचे से आ रहा, आप उसको वोट दे दिया, फिर वो कल के दिन वो जीत जात कर वो निकल जाएगा। ऐसा मत दीजिए आप, बिल्कुल मत। केवल अपने ग्रामीण एरिया के चुनिए, जो गांव में रहता है, जो गांव वाले की सुनता है। और सबसे मेन, निष्पक्ष चुनाव कराइए। प्रत्येक लोगों को वोट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वोट आपका गांव का विकास करेगा, आपके हर अरमान को पूरा करेगा। तो आप वोटिंग कीजिए, लोगों को भी वोट स्थल पर ले जाइए, वोट करिए। और वोट डालना हमारा अधिकार है। आप निष्पक्ष होकर वोट डालिए, किसी के दबाव में मत डालिए, किसी के कहने पर मत डालिए। आप केवल विकास के नाम पर वोट डालिए। कौन विकास करता है, कौन नहीं करता है, आप उसके लिए वोट कीजिए। इसी के साथ एक बार अपना आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे क्षेत्र के उम्मीदवार है वो भारी मतों से जीते। सबको नमस्कार, धन्यवाद।